दुआ रद्द नहीं करते। जिस दिन हमारे अंदर ये चीज स्ट्रांग हो जाएगी ना कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी कोई दुआ रद्द नहीं करते, ट्रस्ट मी, हमारा जो तकवा होगा ना, कहते जो तकवा होगा, जो अल्लाह पे यकीन होगा, वो 100 गुना और बढ़ जाएगा, अल्लाह के हम और करीब आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर हम में ये मसला है कि हम सोचते हैं कि हमने ये मांगा तो ये दिख क्यों नहीं रहा है। हम हर चीज का इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, हर चीज का इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन हर चीज में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है। एंड हमें ये चीज को हमेशा एज अ मोमिन हमें हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि हर चीज में अल्लाह की हिकमत है। जो भी चीज हो गई, जो नुकसान हो गया, जो प्रॉब्लम हो गई, हमें अपने दिल में रखना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह मतलब जो भी है, बस मुझे पता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ खैर छुपी है। तो ये होना चाहिए। एज एन इंसान दिल दुखता है एंड इंसान एक तरीके से एट प्रेजेंट जो हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे जब आप जाते हो, सच कहूँ तो अगर मैं अपनी जाती बात को, आई एम श्योर ये सब लोग फील कर रहे हैं कि एक डिप्रेशन सा माहौल हो गया है। एंड मुझे खुद को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है जब मैं देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो आप भूल भी नहीं सकते। आप दिन में उठते हो, आप अपना काम करते हो, दूसरी चीजें करते हो, और अल्लाह ने आपको अभी तक अगर सेफ रखा है और आप के पास नेमतें हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र करें और खुद भी अपने लिए भी कुछ करें और लोगों के लिए भी जरिया बने कुछ ना कुछ करने का, चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। तो ये एक चीज है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम उनके नाम पे सदका करें रोज, चाहे वो 1 रुपया भी क्यों ना हो, जो भी हो उनकी नीयत से सदका करें कि हम उनके लिए सदका दे रहे हैं। अपनी जिंदगियों में नवाफिल को बढ़ा दीजिए। ये मैंने ना बहुत पहले अपनी ज़िंदगी में जब मेरा चेंजिंग फेस चल रहा था, तब मैंने ये एक चीज़ मैंने अपने शौहर से ही सीखी। जाहिर सी बात है कि मैंने नफलों को बढ़ा दिया कि अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में नफलों को बढ़ाती हूँ, हाजत के लिए, शुक्राना के लिए, तौबा के लिए, कभी घर के मरहूमों के लिए। तो अपनी ज़िंदगियों में हम कोशिश करें कि हम ये प्रेजेंट हालात को देखें, अपनी ज़िंदगियों में नफलों को बढ़ाएं और कोशिश करें कि एक्स्ट्रा नफलें पढ़ें और अपने भाई बहनों के लिए खूब शिद्दत से दुआ करें कि अल्लाह हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया में चैन व अमन हो। इट्स नॉट अबाउट सर्टेन थिंग, बट ऑब्वियसली सिचुएशन एट प्रेजेंट ये है कि दिल बार बार कुछ भी कहूँ तो फोकस उधर ही जाता है। तो अब कोशिश करें कि हम नफलों का एहतमाम करें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने फ़र्ज़ नमाजों को बिल्कुल पाबंदी के साथ पढ़े, वक्त के अंदर पढ़े, अव्वल वक्त में पढ़े, अल्लाह से खूब आगुजारी करें। देखिए, जब तक हम अपनी ज़िंदगियों को नहीं बदलेंगे, हालात दुनिया में आते रहेंगे। बड़े बड़े उलमाओं का ये कहना है कि जो गुनाहगार लोग होते हैं, हम जो गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह की सज़ा ही किसी ना किसी को मिलती है। और हम अपने अमाल को ठीक करें कि अल्लाह हमसे ऐसा क्या गुनाह हो रहा है जिससे किसी और को नुकसान हो रहा है। जब अल्लाह का गजब आता है तो वो ऐसे ही आता है, फिर जाहिर सी बात है उसके अंदर सभी उसके अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम अल्लाह का जो हुकूक है उसे अदा करें। अल्लाह ने जो कमांड किया है, अल्लाह ने जो बताया है कि जिंदगी को इस तरीके से गुजारना है, ये चीज़ अल्लाह को पसंद करती है, ये चीज़ अल्लाह को नाराज़ करती है, हम कोशिश करें कि वो ना करें। क्योंकि एट प्रेजेंट जब आप देखोगे तो जो चीज़ अल्लाह को नाराज़ करती है, हम सबसे ज़्यादा उसके अंदर ही घुसे हुए हैं। एंड जो चीज़ अल्लाह को राज़ी करती है, वो शायद बहुत कम परसेंट में हमारी ज़िंदगियों में है। तो हम कोशिश करें कि हम अपने आप को एज एन इंसान बदले, हमारी ज़िंदगियों को बदले और हमारे अंदर की आदतों को बदले। इंशाल्लाह हम जब एक सही रुख पे रहेंगे और सही ज़िंदगी को जिएंगे तो अल्लाह की रहमतें भी वैसी ही हम पे नाजिल होगी। तो मैं बस ये कहना चाहती थी, बिकॉज बहुत सारे लोग, आई नो, कभी कभी हम बेड पे होते हैं और हम देखते हैं और चीज़ें स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें बुरा लगता है, हम बहुत रोते हैं। और उस वक्त में शैतान हमें ऐसा बिजी कर देता है कि अजान हो गई है, वक्त निकलता जा रहा है और हम बस उसमें ही हैं, हम डिप्रेस्ड हैं। एंड हमारा जो फर्ज है, जो अल्लाह की तरफ जो नमाजें हैं, वो छूट रही है। तो हम कोशिश करें, देखिए, हर सोल्यूशन दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नमाज है, उसका सोल्यूशन सुजूद है कि अल्लाह
اپنا سر ہم زمین پہ سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگے. تو ہم بس کوشش کریں کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں لائیں اور خوب دعا کرے، خوب نماز پڑھے، خوب قرآن کی تلاوت کرے، خوب توبہ استغفار کرے اور دعاؤں میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو شامل رکھے. اپنی زندگیوں کو، سب سے امپورٹنٹ اپنی زندگیوں کو بدلے. کیونکہ دیکھیے وہ تو مطلب جب میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ تو کامیاب ہو گئے، شہید ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اللہ کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے. اصل امتحان تو اب ہمارا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. ہمارا تو